हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथार्थ सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 यानी साइंस विज्ञान से। जैसा कि इसके पिछले वीडियो यानी पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक दूसरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपका है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कैसे समझेंगे वो देखिए, यानी कह सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इसी को हम प्रक्षेपण भी कहते हैं, प्रक्षेपण। तो ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रिज्म क्यों इंपॉर्टेंट रहा, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपका प्रिज्म, जैसा हमने इसके पिछले वीडियो में चर्चा किया था। यह है आपका श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण, या हम जिसको कह सकते हैं सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण। जैसा इसके पहले हमने चर्चा किया था, ये क्यों इंपॉर्टेंट रहा। तो प्रिज्म की ये प्रॉपर्टीज है कि उस पर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यानी श्वेत प्रकाश किरणें, उनको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या प्राय है। तो सीधा सा छोटा सा परिभाषा कि जब श्वेत प्रकाश किरण या सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रिज्म पर आपतित होती हैं या यूं कहो कि गिराई जाती हैं, तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरणों का या सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं। यही 7 रंगों का विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी फिर से अगर हम बात करें तो इसी प्रकार इसको हम डिफाइन करेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो जैसा कि हमने इस डायग्राम में बनाया है कि ये आपका प्रिज्म है, यानी ये BC ये प्रिज्म है, और ये श्वेत प्रकाश किरणें हैं, और ये 7 रंगों में विभक्त हुई है। तो अब इन रंगों को देखने के लिए या 7 रंगों को देखने के लिए क्या तरीका अपनाया गया कि एक पर्दा डाल दिया गया है, यानी ये आपका पर्दा है। अब इस पर्दे में आप देखेंगे कि 7 विभिन्न कलर की पट्टियां मिलेंगी। वो पट्टियां इस क्रम में होंगी, यानी पहला जो होगा वायलेट, दूसरा आपका है इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, छठवां ऑरेंज, और जो 7वां है वो रेड कलर का। तो इन 7 रंगों को हम इस पर्दे पर बड़ी आसानी से देखते हैं, और इन 7 रंगों यानी 7 रंगों की जो पट्टियां होती हैं, इनको हम एक साथ ये कह सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम के नाम से जानी जाती हैं। स्पेक्ट्रम, इन 7 रंगों को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो यही इसकी कहानी है कि ये प्रिज्म क्यों इंपॉर्टेंट रहा। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ऐसा होना या ऐसी घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो जैसा कि पहला जो बैंड है, या यूं को जो पहली स्पेक्ट्रम में या पहली कलर जो है वो वायलेट यानी बैंगनी, दूसरा इंडिगो,
तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो और छठवा आपका ऑरेंज है और जो सातवां है आपका वो रेड कलर का है। अब इसमें देखेंगे कई चीजें होती हैं कि इसमें हर एक कलर की, हर एक रंग की अपनी अलग अलग तरंगदैर्घ्य होगी, उनकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होंगे, यहाँ तक के कि उनके विचलन कोण भी अलग होंगे, उनके क्रांति कोण भी अलग होंगे, यानी ये सारी चीजें हर एक कलर की अलग अलग होती हैं। तो इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक देंगे जो इससे रिलेटेड कोई भी हो, आपतन कोण हो, तरंगदैर्घ्य हो, एंड सो ऑन हो, जो भी हो। तो वास्तव में देखा जाए तो ये विजिबल स्पेक्ट्रा है, यानी दृश्य प्रकाश क्षेत्र है, और इनका जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र का जो वेवलेंथ ऑर्डर देखा गया है या जो गणनाएं हैं वो विजिबल लाइट के लिए जो वेवलेंथ ऑर्डर है यानी तरंगदैर्घ्य की जो कोटि है वो 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो क्राइटेरिया होती है वेवलेंथ ऑर्डर की वो हम 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। ये हमारा दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अंतर्गत है, ये स्पेक्ट्रा हमारी विजिबल क्राइटेरिया से हैं। तो ये रहा आपका आज का जो छोटा सा टॉपिक हमने चर्चा किया वो प्रकाश का वर्गीक्षेपण है। और जैसा कि इसके पहले हमने चर्चाएं किया था प्रिज्म क्या है, ये सारी चर्चाएं जो हम कर चुके हैं, ये आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आसानी से लगाया जा सके। तो जैसा कि एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिए जो इसी से रिलेटेड है या यूं कहो कि प्रिज्म से रिलेटेड है, वो न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे तो ध्यान से देखिए। यानी एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि इसमें एक क्वेश्चन है कि 60 अंश कोण वाले प्रिज्म के, तो प्रिज्म कोण यानी जैसा कि हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि प्रिज्म कोण को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू हम कह सकते हैं गिवन दैट यानी कोण ये बराबर 60 डिग्री और दिया है इसका अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है, √2 है। कह रहा अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, यानी डेल्टा m पूछ रहा है। और दूसरा चीज जो है वो आपतन कोण यानी I पूछ रहा है। और तीसरा जो पॉइंट है यानी तीसरा पॉइंट है वो है आपका अपवर्तन कोण यानी R पूछा जा रहा है। तो ये कैसे निकाला जाएगा इसको ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से हम लोग निकालेंगे किस हिसाब से होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जो फार्मूला हमने पढ़ा था, फार्मूला यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, तो यानी n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। ये किसी प्रिज्म या यूं कहो कि प्रिज्म के पदार्थिक माध्यम के अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है। तो n जैसा कि दिया है √2 साइन ये यानी 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन 60 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा साइन 30, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी √2 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान
2। अब जैसा कि √2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यानी 2 से एक √2 गायब हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 1/√2 मिलेगा। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, तो 2 यानी √2 से कैंसिल, 1/√2 इज इक्वल टू मिलेगा साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर का फंक्शन जो है साइन के फंक्शन में है, और इधर हम निकालेंगे कि 1/√2 साइन के फंक्शन में किसकी वैल्यू है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, तो साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। अब साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2, फंक्शन बराबर तो एंगल बराबर, हम कह सकते हैं 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिलेगा हमको, यानी 45 गुना 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m, या यूं कहो कि डेल्टा m इज इक्वल टू 90 माइनस 60, यानी डेल्टा m इज इक्वल टू 90 माइनस 60 यानी 30, यानी अल्पतम विचलन कोण का जो मान होगा, अल्पतम विचलन कोण का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हमको निकालना है, यानी इसकी वैल्यू हमको 30 डिग्री मिलेगी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है उसका आपतन कोण कितना होगा, उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। यानी सेकंड में आपतन कोण, आपतन कोण, तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन ए बाई 2, वास्तव में इस ला की अगर बात करें तो साइन आई बाई साइन आर, तो आई की जगह पर है आपका ये प्लस डेल्टा m अपान 2, तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू ये प्लस डेल्टा m अपान 2। अब ये की वैल्यू हमको पता है, डेल्टा m की वैल्यू निकाले हैं 30 डिग्री बाई 2, 60 30 90 बटे 2 यानी 45, यानी आपतन कोण का जो वैल्यू होगा वो 45 होगा। और जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है r, यानी इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 45 होगी। अब अपवर्तन कोण r का वैल्यू निकालना है, तो अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण, तो जैसा कि फिर हम देख रहे हैं कि साइन आई बाई साइन आर, आर की जगह पर लिखा ये बाई 2, तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू ये बाई 2, या यूं कहो कि ये की वैल्यू 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री, ये वैल्यू आएगा अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम सवाल लगाते हैं, यानी प्रिंट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इस तरीके से लगाते हैं, यानी उसमें डेल्टा m दिया है तब भी निकाल लेंगे, या ये निकालना हो तब भी निकाल लेंगे, यानी इन राशियों में से कोई राशियां निकालनी होंगी तो उस हिसाब से हम टेकअप करते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकाला जाता है आपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, यानी अपवर्तनांक, ये सारी चर्चाएं हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपके समझ में ये वीडियो आया होगा, यानी ये लेक्चर आया होगा। फिर हम इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो जो शॉर्ट ट्रिक यानी मैजिक ट्रिक से हम बात करेंगे कि इसमें जो बिब्योर, यानी इसको हमने जैसा कहा कि विजुअल क्राइटेरिया यानी बिब्योर पढ़ने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो है बिब्योर, शॉर्ट ट्रिक, ये ध्यान रखना है। ये विजुअल क्राइटेरिया किस प्रकार है, बिब्योर, दृश्य प्रकाश क्षेत्र के, या यूं कहो कि दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से ये जानी जाती हैं। तो बिब्योर सबका बी फार, आई फार, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर इससे रिलेटेड किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी विचलन को जाए, ये सारी बातें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।